बादशाह सुबुक्तगीन बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता है और वह एक साधारण सैनिक भी रहता है। एक दिन वह शिकार करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है और घोड़े में बैठकर वह जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन वह बहुत ही थक जाता है और हैरान भी रहता है। थोड़ी देर बाद वह क्या देखता है कि एक हिरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। वह जैसे ही उस हिरनी को मारने के लिए अपनी बंदूक तानता है, वह हिरनी अपने बच्चे को छोड़कर झाड़ियों के बीच में छुप जाती है। इतने में सुबुक्तगीन आता है और उस हिरनी के बच्चे के दोनों पैरों को बांधकर घोड़े में लाद देता है और थोड़ी देर वह उस हिरनी की प्रतीक्षा करता है कि वह हिरनी आएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वह हिरनी काफी देर तक झाड़ियों से बाहर नहीं निकलती है। सुबुक्तगीन जब बहुत थक जाता है और देखता है कि वह हिरनी अब बाहर नहीं आएगी, तो वो उस बच्चे को लेकर जंगल से बाहर निकलने के लिए अपने घोड़े को दौड़ाता है। जब हिरनी देखती है कि मेरा बच्चा अब मुझसे बिछड़ जाएगा, अब मैं कभी भी अपने बच्चे से नहीं मिल पाऊंगी, मैं कैसे उसको प्यार करूंगी, तो वो तड़प उठती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए उस घोड़े के पीछे दौड़ पड़ती है। सुबुक्तगीन जब देखता है कि उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे घोड़े के पीछे दौड़ रही है, तो वो वहीं पर रुकता है और उसके बच्चे को घोड़े से उतारता है और उसके दोनों पैर को खोलकर उस बच्चे को हिरनी के पास जाने देता है। जब हिरनी अपने बच्चे को पाती है, तो वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और उसे बहुत चूमती है। यह दृश्य देखकर सुबुक्तगीन को बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही आनंद आता है और उसका जो हृदय होता है दया से भर जाता है। वह हिरनी को और उसके बच्चे को वापस जाने देता है और वह उसके बाद घोड़े में बैठकर वह अपने घर वापस आता है। रात्रि में सोते समय वह एक स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि भगवान उसके पास आए हैं और उससे कह रहे हैं कि सुबुक्तगीन, तुमने आज बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आज तुमने एक जीव पे दया करी है, इसलिए तुम्हारा जो नाम है बादशाहों की लिस्ट में आएगा। और वह स्वप्न उसका एक दिन सत्य साबित होता है। वह सुबुक्तगीन बहुत ही अमीर बन जाता है, वह बादशाह बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सदैव प्राणियों पे दया करनी चाहिए, हमें सदैव जीव जंतुओं पे दया करनी चाहिए, हमें उन सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए जो प्राणी, जो व्यक्ति दुख में पड़े हैं। जब हम दुख में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करते हैं और परोपकार का कार्य करते हैं, तो एक दिन वह परमपिता परमेश्वर हमारी भी सहायता करता है और हमें भी दुखों से बाहर निकलने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमें सदैव दुख में पड़े हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए और जो व्यक्ति दुख में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, तो जब उस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी भी कोई सहायता नहीं करता है। और यही सृष्टि का नियम है। इसलिए अगर आप भी बादशाह बनना चाहते हैं, तो आपको भी दुख में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता अवश्य करनी चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, उनकी भी कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है।